तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर आज का है। इसमें दे रखा है कि शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर से परीक्षा, यानी कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एग्जाम लिया जाएगा। तो क्या कुछ दे रखा है न्यूज़पेपर में, देख लेते हैं। इसमें दे रखा है पहले दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। अभ्यर्थी फ्रेंडली का मतलब क्या होगा, तो इसे हम और भी डिटेल में जानते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसे पढ़ते हैं तो और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे क्या दे रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा है कि बीपीएससी से प्रथम चरण में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा पूछे गए प्रश्न की तुलना से दूसरी परीक्षा, यानी कि जो सेकंड बीपीएससी जिसे 2.0 कहा जा रहा है, में होने वाली, जिसमें छात्र उपस्थित होंगे, जो शिक्षक होंगे, 1.10 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी कि छात्रों के मुताबिक होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। अभ्यर्थियों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि बहुत ही टफ क्वेश्चन आए हुए थे, क्वेश्चन पेपर जो था वो थोड़ा हार्ड था। तो उसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है और शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे। इसलिए आगामी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला है उसका प्रश्न सेट तैयार करने को कहा गया है, जिसमें ये बातें कही गई है कि परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो अधिक कठिन प्रश्न सेट न किया जाए। हालांकि प्रश्न सेट करने को ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है, पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पाए थे। पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत कम छात्र चयनित हो पाए थे, क्योंकि परीक्षा जो था वो कठिन था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि कठिन प्रश्न पत्र होने के कारण बहुत कम अभ्यर्थियों का चयन हो पाया था। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग में से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था, क्योंकि छात्र कम सिलेक्ट हुए थे तो बीपीएससी को जाहिर है कि कट ऑफ कम करना पड़ेगा, तो उन्होंने कट ऑफ को कम किया था। तो दूसरी चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। एक माह होगा, आवेदन के 1 माह के अंदर, आपके फॉर्म के 1 मंथ के अंदर ही, यानी कि 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा को आयोजित की जाएगी। आपका एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगा, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं है। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। 7 दिसंबर ज़्यादा टाइम नहीं है। परीक्षा आयोजित करने को संभावित तिथि ये चुना गया है। संभावना है कि 7 से 12 दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़पेपर है ये भास्कर का न्यूज़पेपर है और इसमें एनालिसिस करके दिया हुआ है कि 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, क्योंकि प्रश्न कठिन था और छात्र ऐसे में बहुत कम छात्रों का चयन हुआ, इसलिए कि 39 से भी कम अंक वाले चयनित हुए थे। ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न, यानी कि इतना कम कट ऑफ गिराकर वो छात्रों को नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो इस कट ऑफ में बदलाव लाने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी कि प्रश्न को कठिन न करके थोड़ा इसे ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था, यानी जो 11 में जो हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा था। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्थ करता 40%, यानी कि 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वालों को चयनित करना पड़ा उन लोगों को, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ कम किया गया है। दूसरे में दे रखा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है, कठिन सवाल पूछे थे इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। कठिन सवाल है तो जाहिर है कि छूट आपको देनी पड़ेगी अंकों में। थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी, प्रथम भर्ती जो परीक्षा हुआ था उससे ये सेकेंड जो है 2.0, इसमें कुछ चेंजेस है, जैसे कि 1.70 लाख शिक्षक भर्ती में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी, तो इस चरण में, दूसरे चरण में 6 से 8 की वैकेंसी होगी, तथा 6 से 8 के साथ साथ 9, 10 और 11, 12 की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे फोर्थ में आप देख सकते हैं क्या दे रखा है, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले एग्जाम को कराने की पूरी संभावना है। चुनाव की जो आचार संहिता अप्रैल और मई में 2024 में लगेगी, लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले एग्जाम लिए जाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार से ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका प्रश्न पत्र जो होगा उसे कठिन न करके उसे इजी किया जा रहा है, अब ताकि आप सभी उसे आसानी से हल कर सके। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि आप सभी सफल हो पाए। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे ही चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।